दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक युवक की निर्मम हत्या के बाद बीजेपी को किसान आंदोलन के नेताओं पर निशाना साधने का मौका मिल गया। उधर पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और अकाली दल फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इस बीच किसान आंदोलन के भविष्य को लेकर नए सिरे से सवाल पूछे जाने लगे। आखिर निहंगों द्वारा की गई हत्या का पंजाब और यूपी की राजनीति पर क्या और कितना असर पड़ेगा, आपको बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। लखीमपुर खीरी कांड की सियासी आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर ने किसान आंदोलन को फिर चर्चा में ला दिया है। लखीमपुर से बैकफुट पर आई बीजेपी को किसान आंदोलन के नेताओं पर हमलावर होने का बहाना मिल गया है। बीजेपी को राहत मिली है कि अब लखीमपुर कांड पीछे चला गया है। बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने राकेश टिकैत को निशाने पर लिया है। उनका ट्वीट के जरिए कहना है कि टिकैत ने लखीमपुर में मारे गए बीजेपी नेताओं की हत्या को क्रिया की प्रतिक्रिया बताया था। और क्या सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो इसी बयान का नतीजा है। जब जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, नहीं एक्शन का रिएक्शन है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे दोषी किसको कहते हैं? यहाँ गाड़ी टकराती है, तुरंत दोनों उतर के और लड़ने लगते हैं सड़क के ऊपर। वो क्या है? वो रिएक्शन है। वो हत्या में नहीं आता, रिएक्शन है वो। बीजेपी को दूसरा सियासी फायदा ये हुआ है कि लखीमपुर खीरी के बाद जिस तरह से किसान अपने आंदोलन का आक्रामक अंदाज में फैलाव करने की घोषणा कर रहे थे, अब उसमें ब्रेक लग सकता है या अमल में देरी हो सकती है। तीसरा फायदा ये है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई कर रहा है, जिसमें किसानों के धरने के चलते आम आदमी को परेशानी की बात कही गई है। अब हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख और ज्यादा सख्त हो सकता है, क्योंकि पहले ही कोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि जब मामला कोर्ट में है और कानूनों के अमल पर स्टे है तो फिर धरना क्यों दिया जा रहा है। बीजेपी को चौथा फायदा ये है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी को लीगल राइट बनाने की मांग पर अड़े किसानों के साथ गतिरोध तोड़ने की संभावना सामने है। बीजेपी ऐसे मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह सरीखे किसी बड़े नेता के जरिए बैकडोर चैनल से किसानों तक बातचीत का नया प्रस्ताव भेज सकती है। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड के बाद किसानों की रणनीति और किसानों के आंदोलन को लेकर नए सिरे से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या किसी आंदोलन को तभी सफल माना जाए जब उसकी सारी मांगे पूरी हो जाए। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड से संयुक्त किसान मोर्चे ने पल्ला झाड़ा है। उसमें किसान का तो कोई रोल उसमें है नहीं। किसान का कोई रोल हो तो बताओ। किसी एक व्यक्ति ने कुछ करा, वो गिरफ्तार कर लिया, उसने सिलेंडर कर दिया। ये कोई प्लान थोड़ा है कोई। आरोपी निहंगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की बात की है, लेकिन बुरी वजहों से आंदोलन का चर्चा में आना क्या आंदोलन के लिए ठीक है? मोर्चे का कहना है कि उन्होंने तो पहले ही निहंगों से दूर रहने और अपना अलग तंबू गाड़ने को कह दिया था और साफ कर दिया था कि ये कोई धार्मिक मुद्दों को लेकर आंदोलन नहीं है जिसमें निहंगों की भूमिका हो। लेकिन क्या इतने भर से किसान नेताओं की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? अब अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान की आईएसआई किसी आतंकवादी के जरिए या किसी स्लीपर सेल के जरिए प्रदर्शन स्थल पर गड़बड़ी करवाती है, खून खराबा करवाती है, तो किसान आंदोलन का क्या होगा? किसानों को समझना चाहिए कि वो 10 महीनों से आंदोलन जारी रखकर अपना पक्ष मजबूती से सामने रख चुके हैं। सरकार को भी 1 दर्जन से ज्यादा संशोधनों और 18 महीने नए कानूनों पर अमल नहीं करने की घोषणा के जरिए मजबूर कर चुके हैं। इसके अलावा पराली पर सख्त कानून वापस लेने पर भी सहमति बन चुकी है। अब क्या जरूरी है कि हर मांग पूरी तरह से पूरी होने के बाद ही आंदोलन खत्म किया जाए? आखिर बहुत से लोग भी हाईवे पर खाट बिछाकर या दिल्ली के बोट क्लब की मखमली घास पर आलती पालती मारकर बैठ जाते थे। अपनी मांगों की फहरिस्त सरकार को थमा देते थे। सरकार कुछ मांगे मान लेती थी, कुछ पर आश्वासन देती थी और टिकैत विजय भाव से गांव का रास्ता पकड़ते थे। कुछ महीनों या साल बाद फिर कोई नया हाईवे और नई मांगे
दुनिया भर में आंदोलन इसी तरह चलते हैं। ये बात अब किसानों को समझ लेनी चाहिए। किसान नेताओं को अब समझ में आ गया होगा कि आगे कभी ऐसी अन्य घटनाएं होती हैं तो इससे पूरा आंदोलन जनता की सहानुभूति खो सकता है। बीजेपी भले ही ऊपरी तौर पर कानून वापस नहीं होने की बात करे, लेकिन लखीमपुर खीरी कांड के चलते यूपी चुनावों और खुद पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर को देखते हुए बीजेपी को बातचीत की मेज पर झुकाया जा सकता है। आखिर बीजेपी के गले की फांस बन चुका है किसान आंदोलन, जिसका समाधान वो भी निकालना चाहती है। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस हत्याकांड का पंजाब के विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा। अभी देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी दल के बड़े नेता चुप्पी अख्तियार किए हुए हैं या फिर खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड पर कांग्रेस और अकाली दल के नेता न तो खुलकर निहंगों के पक्ष में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।